अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। उसके हवाले से क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ फर्दर यहाँ पे प्रोसेस है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग हो या बीएससी पैरामेडिकल हो या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज हो, उसका हमारा राउंड 1 काउंसलिंग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और 2 अक्टूबर को आप लोगों के एडमिशन्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके राउंड 2 काउंसलिंग की। तो आप सभी को पता है कि आईएनसी के हिसाब से 30 अक्टूबर जो है एडमिशन्स की लास्ट डेट है और 30 अक्टूबर के बाद कोई भी बीएससी नर्सिंग हो या बीएससी पैरामेडिकल हो या बीएससी टेक्नोलॉजी हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या डिप्लोमा जीएनएम एएनएम वगैरह, उनके एडमिशन्स कहीं पे भी किसी भी स्टेट में यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। तो 30 अक्टूबर से पहले सारे एडमिशन यहाँ पे आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए। इस बीच पहला राउंड जब हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद लगभग 1 महीने का ब्रेक था बीच में, लेकिन बोपी वालों ने जो है इस बीच राउंड 2 काउंसलिंग का कुछ भी यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। अब यहाँ पे कुछ ही दिन बचे थे, तो पहले यहाँ पे लग रहा था कि 24 से शायद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 24 से भी फिर इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं जारी की। फिर अब जब ये 2-4 दिन बचे, इस बीच इन्होंने यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी इसी में कंप्लीट कर दिया और कल 27 को इन लोगों ने जो है यहाँ पे एमएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग रखी। यानी कि ये क्लियर आप लोगों का अब लग रहा है कि शायद बीएससी नर्सिंग का राउंड 2 काउंसलिंग यहाँ पे आप लोगों का नहीं होने वाला। लेकिन लास्ट ईयर भी इस तरीके का ही मसला हुआ था, तो फिर जो है वो स्टूडेंट्स ने काफ़ी कुछ किया था। तो उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी को जो है एक्सटेंशन मिल गया था 1 महीने का। तो उस टाइम के बीच में यहाँ पे आपका जो है दूसरा राउंड काउंसलिंग का लास्ट ईयर हुआ था और लास्ट ईयर भी सेम एज इट इज़ जैसे इस साल हुआ वैसा ही लास्ट ईयर यहाँ भी आपका हो गया। अभी इस बीच आपको क्या कुछ करना है वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कल देखा जेके बोपी ने जो है वो सीडीपी कैटेगरी की जो है वो सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे जारी की। आप लोगों ने कल देखा, तो उससे यहाँ पे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सीडीपी कैटेगरी की लिस्ट इन्होंने जो वो सेपरेटली जारी की, क्योंकि वो तो इनको जो है वो राउंड 2 काउंसलिंग में उसकी सीट्स फिलअप करनी थी। तो वो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि शायद दूसरा राउंड ये लोग करेंगे नहीं, शायद आईएनसी ने एक्सटेंशन नहीं दिया होगा या आईएनसी एक्सटेंशन नहीं दे देगा। तो देखिए, सीडीपी कैटेगरी की जो लिस्ट आई है उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। वो लास्ट ईयर भी इसी तरह से आई थी, 2 दिन पहले जो वो सीडीपी के 2-3 दिन पहले शायद सीडीपी कैटेगरी की लिस्ट आई थी। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद जो है वो फिर नर्सिंग राउंड 2 काउंसलिंग की यहाँ पे डेट आई थी। तो सीडीपी कैटेगरी का कोई ज़्यादा उतना मसला है नहीं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर आईएनसी ने एक्सटेंशन हमें नहीं दिया तो जो हमारी सीडीपी कैटेगरी की हमने सीट्स राउंड 2 के लिए रखी थी तो हमें फिर आगे चल के इशू हो सकता था। तो उसको देखते हुए इन्होंने जब वो सीडीपी की कल सिलेक्शन लिस्ट जारी की और उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे इन्होंने जब वो 30 अक्टूबर तक जो है एडमिशन का भी डेट रखा। यानी कि ओवरऑल सीडीपी कैटेगरी का जो लिस्ट आई है उसका और आईएनसी के साथ कोई कनेक्शन यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी एज इट इज़ ऐसा ही यहाँ पे आपका हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे अभी आपके पास 2 या 3 दिन ही बचे हैं एडमिशन्स के लिए, तो ऑब्वियसली इन 2-3 दिनों में तो आपकी काउंसलिंग नहीं हो सकती। वो तो पॉसिबल क्या मतलब, वो तो इम्पॉसिबल है, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो देखिए, लास्ट ईयर क्या कुछ हमने किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है वो लोग यहाँ पे अभी क्या काम करेंगे कि सैटरडे आप चले जाओ, आपको बोपी ऑफिस जाने की अब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बोपी वाले जो वो खुद से आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो आईएनसी की गाइडलाइंस और आईएनसी की डेट्स के हिसाब से ही काउंसलिंग वगैरह जो भी एडमिशन्स होते हैं वो करते हैं। अब आईएनसी की डेट यहाँ पे ख़त्म हो गई, अब बोपी वालों तक कुछ भी है नहीं, वो लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते आपके एडमिशन। वो उस कंडीशन में एडमिशन आप लोगों की कर सकते हैं या काउंसलिंग आप लोगों की कर सकते हैं जब उनको आईएनसी से एक्सटेंशन मिलेगा। अगर एक्सटेंशन मिला तो ये लोग डेफिनेटली आपका राउंड 2 करेंगे, और अगर नहीं मिला तो ये लोग बिल्कुल भी आपका जो है वो राउंड 2 काउंसलिंग का नहीं करेंगे। और ना ही बोपी वालों को स्टूडेंट्स का ज़्यादा प्रेशर है, ताकि ये लोग जो वो वहाँ पे 1-2 बार लेटर फॉरवर्ड करते तो वहाँ से इनको डेफिनेटली एक्सटेंशन मिल जाता है। स्टूडेंट जो अब यहाँ पे 4, 5, 10 या 15 स्टूडेंट वहाँ पे बोपी ऑफिस में जाते हैं, आ जाते हैं वापस, तो वैसे इनको भी लग रहा है कि कोई इशू ज़्यादा उतना है नहीं, तो ये लोग भी ज़्यादा इसमें जो वो करते नहीं है, क्योंकि इनको काउंसलिंग करने का काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है। तो ये खुद से भी वहाँ पर बच रहे हैं और इनको पता भी है स्टूडेंट्स भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, तो इनको भी ज़्यादा उतना मसला है नहीं। तो अब जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, चाहे आपकी अगर पहले राउंड में सीट मिली है या नहीं मिली, अगर मिली है तो आप लोगों को ऑब्वियसली अपनी सीट को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी लगभग 1500 के आसपास सीट्स बची हैं। लगभग 1290 सीट्स तो फिलअप ही नहीं हुई हैं। उसके बाद जो फिलअप हुई थी उसमें भी यहाँ पे 200-300 सीट्स अगर बची हैं, तो लगभग आप मान के चलो कि 1500 की प्लस सीट्स यहाँ पे अभी वैकेंट हैं पहले राउंड की। 1500 सीट्स बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं। तो इसलिए आप क्या काम कर लोगे, सैटरडे को आप जो है डायरेक्टली प्रेस कॉलोनी श्रीनगर चले जाओगे। वहाँ पर आप लोगों को जो है वो मीडिया के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर स्टूडेंट 100 या 100 के आसपास स्टूडेंट जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ होगा। 10, 20 या 30
स्टूडेंट्स के जाने से कुछ भी नहीं होगा, वो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बेटर है कि अगर आप 10-15 वहाँ पे जा रहे हो तो आप मत जाओ और आप जो हो 2024 के लिए तैयारी कर लो और उसमें जो है आप अप्लाई कर लो। हाँ, अगर स्टूडेंट जो वो ज़्यादा वहाँ पे जाएंगे, बात मीडिया में जाएगी, तो डेफिनेटली जो वो इन पे प्रेशर बनेगा और ये आईएनसी से ईजिली एक्सटेंशन मांगेंगे और एक्सटेंशन आप लोगों को ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट ईयर इन लोगों को जनवरी में एक्सटेंशन मिला था, अभी तो अक्टूबर है, अभी आपके पास 3 महीने ये हैं, तो जनवरी की तो बात ही नहीं है। यानी कि ओवरऑल अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। ये लोग अगर एक्सटेंशन मांगेंगे, इनको जो है आसानी से एक्सटेंशन मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ से जो है एडमिशन की डेट खत्म होगी तो एडमिशन ही नहीं होंगे। फिर आईएनसी से अगर ये लोग एक्सटेंशन मांगेंगे, चाहे हमारा पैरामेडिकल काउंसिल हो या हमारा जेके बोपी हो, ये लोग अगर एक्सटेंशन मांगेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से आसानी से एक्सटेंशन इनको जो है वो 1 महीने का मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर जनवरी में अगर एक्सटेंशन मिला था, इस बार अक्टूबर में इन लोगों को क्यों नहीं एक्सटेंशन मिल सकता। इसलिए आप क्या काम करेंगे, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अगर 100 या 100 के आसपास स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे जाएंगे, प्रेस कॉलोनी जाएंगे, मीडिया के साथ बात करेंगे, तो जब बात मीडिया तक जा पहुँचेगी तो डेफिनेटली इन पे भी प्रेशर थोड़ा सा बनेगा और ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। ये लोग आसानी से उनसे एक्सटेंशन मांगेंगे, चाहे हमारा पैरामेडिकल काउंसिल हो या कंडक्टिंग बॉडी हमारी जेके बोपी हो, तो ईजिली एक्सटेंशन मांगेंगे और ईजिली आप लोगों का राउंड 2 काउंसलिंग का ये लोग करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो है वो जेके स्टूडेंट एसोसिएशन जो हमारी है, हम उनके साथ भी बात करेंगे। जैसे लास्ट ईयर हमने उनके साथ बात की थी, तो फिर वो खुद से जो है वो जो हमारी जेके स्टूडेंट एसोसिएशन है, वो उनके मेंबर्स खुद से जो वो फिर सेक्रेटरीट ऑफिस चले गए थे, तो बोपी वालों के साथ भी उन्होंने बात की, तो पैरामेडिकल काउंसिल के साथ भी बात की थी और एलजी गवर्नर के साथ भी उन्होंने बात की थी। तो फिर थोड़ा सा जो है वो प्रेशर इन लोगों को भी बना था और इन लोगों ने फिर जो वो उसमें एक्सटेंशन में जो 1-2 बार लेटर भी फॉरवर्ड की थी, तो इन लोगों को फिर आसानी से एक्सटेंशन मिल गया था। तो इसलिए अब जितने भी स्टूडेंट आप जा सकते हो, आप सैटरडे को प्रेस कॉलोनी चले जाओ, वहाँ पे उनके साथ बात कर लो तो डेफिनेटली कुछ होगा। और उसके साथ साथ जो हमारा जेके स्टूडेंट एसोसिएशन, वहाँ मैं भी बात कर लूँगा और आप लोगों को भी मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे कैसे बात करनी होगी, वो मैं ग्रुप में आपको बता दूँगा। उसके लिए हमने सेपरेट डिस्कशन ग्रुप भी बनाया है, उसमें लगभग 1500-1600 प्लस कैंडिडेट, लगभग 1700 के आसपास अभी उसमें कैंडिडेट्स हैं। तो आप लोग भी अगर उसमें जुड़ना चाहते हो तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहीं पर आपको फर्दर जो भी प्रोसेस होगी वो समझा दी जाएगी, कैसे करना है, क्या कुछ करना है। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही मसला था और लास्ट ईयर जो है आसानी से इन लोगों को जो है 1 महीने का एक्सटेंशन मिला था और इन लोगों ने जो वो उस 1 महीने में जो वो राउंड 2 काउंसलिंग का डेफिनेटली जो वो कि मतलब किया था। और इस बार भी ये डेफिनेटली राउंड 2 काउंसलिंग का आपको करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा जो है इन पे प्रेशर बना लोगे, ये लोग एक्सटेंशन मांगेंगे। हाँ, अगर आप 10-15 स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे हो तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बेटर है कि आप लोग फिर घर में ही बैठो और अगले साल के लिए यहाँ पे आप लोग तैयारी कर लो। तो फिलहाल जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया और जो कुछ भी होगा वो मैं आपको आने वाले वीडियोस के जरिए समझा दूंगा। बाकी डिस्कशन ग्रुप जरूर ज्वाइन कर देना, वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, ताकि सभी स्टूडेंट्स को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली जो वो स्टूडेंट भी यूनाइट हो जाएंगे और डेफिनेटली एक्सटेंशन भी आप लोगों का मिल जाएगा।